लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं और कोई हम लोग के साथ लड़ नहीं रहा है, तो फिर हम लोग मजबूर हो गए कि भाई हम लोग अब किसको वोट दें। तो अब तय हुआ कि छात्र नेता दिलीप कुमार यानी कि मैं बहादुरपुर दरभंगा का जो विधानसभा क्षेत्र है 85 बहादुरपुर, तो मैं बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। ये फैसला हम लोगों ने किया है और साथ ही जहाँ से भी स्टूडेंट्स खड़े होंगे, युवा खड़े होंगे, हम अपील करते हैं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र से कोई युवा खड़े होइए, हम लोग उनको समर्थन करेंगे। जिनका स्वच्छ छवि हो, जो ईमानदार हो, संघर्षशील हो, वो लोग खड़े हों, हम लोग उनको समर्थन करेंगे। TRE-4 की वैकेंसी थी, वो नहीं निकाला गया, पारदर्शिता नहीं है। बहाली में BSSC दरोगा सिपाही में 25% अभी एक्स्ट्रा अंक दिया जा रहा है, जो अनुबंध पे बहाल है, संविदा पे बहाल है BSSC में। तो अब उस लड़ाई को सड़क के साथ साथ सदन में पहुंचाने का भी समय आ गया है और हमारे पास बिहार के हर जिले से अभ्यर्थियों का, स्टूडेंट्स का फोन आ रहा है। युवा बहुत आक्रोशित हैं, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील जो भी हैं, सभी लोग हमसे ये कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। बहादुरपुर से दिलीप कुमार नहीं बल्कि बिहार के लाखों छात्र युवा चुनाव लड़ रहा है। मान लेना कि जो दिलीप कुमार नीतीश कुमार की हमेशा बड़ाई करते हैं कि नीतीश कुमार पे भरोसा है, हर चीज देंगे, तो वही नीतीश कुमार के खिलाफ दिलीप कुमार चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अब ये तो सरकार ने ऐसा किया ना, हम तो नीतीश कुमार जी के बारे में खुलेआम बोले थे कि अगर हम लोग की मांगों को पूरा कर दे तो हम लोग नीतीश जी को वोट देंगे भी और वोट दिलाएंगे भी। 243 सीट पे हम लोग ये दिखाएंगे कि देखिए आपकी तानाशाही का जवाब हम दे रहे हैं चुनाव लड़कर, आपकी हिटलरशाही का जवाब हम दे रहे हैं कि किसी पार्टी को हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। छात्रों के लिए लड़े निष्पक्ष रूप से, निस्वार्थ रूप से, कोई पार्टी कोई नेता से मतलब नहीं। हमने लड़ा, कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा, किसी पार्टी के आगे हम नहीं झुके, सरकार के आगे नहीं झुके और स्टूडेंट्स के लिए हम निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से लड़ते रहे। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अलग अलग पार्टियां जो है अलग अलग तैयारी कर रही हैं। अभी लोजपा में CM आवास, मतलब हर जगह मीटिंग चल रहा है, कौन कितने सीट पर लड़ेगा, क्या बिहार विधानसभा चुनाव का निर्णय होगा। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार मौजूद हैं, जो लगातार छात्र हित की बात करते हैं, लगातार BPSC TRE-4 का आंदोलन किया, डोमिसाइल का आंदोलन किया। अभी हमारे साथ मौजूद है, कुछ घोषणा करने वाले हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या घोषणा करने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, कुछ बातें? देखिए, हम लोग सभी पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोई भी पार्टी स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर मुखर रूप से आवाज उठाए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। सरकार ने तो हम लोग की बात नहीं मानी। स्टूडेंट्स का जो बहुत सारा मुद्दा था, हालांकि डोमिसाइल लागू किया, 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की ही बेटियों को देने का निर्णय लिया हम लोग के आंदोलन के बाद। लेकिन जो TRE-4 की वैकेंसी थी वो नहीं निकाला गया, पारदर्शिता नहीं है। बहाली में BSSC दरोगा सिपाही में 25% अभी एक्स्ट्रा अंक दिया जा रहा है, जो अनुबंध पे बहाल है, संविदा पे बहाल है BSSC में। तो ये सब चीज़ गलत हो रहा है और इसी चीज़ के खिलाफ हम लोग छात्रों की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। और 10 साल से जो सड़क पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब उस लड़ाई को सड़क के साथ साथ सदन में पहुंचाने का भी समय आ गया है और हमारे पास बिहार के हर जिले से अभ्यर्थियों का, स्टूडेंट्स का फोन आ रहा है। युवा बहुत आक्रोशित हैं, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील जो भी हैं, सभी लोग हमसे ये कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। तो ये प्रेशर हमारे ऊपर भी है, लेकिन अभी तक हम मन नहीं बना पाए थे। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टियों को देख रहे हैं कि कोई सत्ता पक्ष तो बात नहीं माने, विपक्ष भी जब हम लोग के साथ खड़े नहीं हुआ, लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं और कोई हम लोग के साथ लड़ नहीं रहा है, तो फिर हम लोग मजबूर हो गए कि भाई हम लोग अब किसको वोट दें। तो अब तय हुआ कि छात्र नेता दिलीप कुमार यानी कि मैं बहादुरपुर दरभंगा का जो विधानसभा क्षेत्र है 85 बहादुरपुर, तो मैं बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। ये फैसला हम लोगों ने किया है और साथ ही जहाँ से भी स्टूडेंट्स खड़े होंगे, युवा खड़े होंगे, हम अपील करते हैं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र से कोई युवा खड़े होइए, हम लोग उनको समर्थन करेंगे। जिनका स्वच्छ छवि हो, जो ईमानदार हो, संघर्षशील हो, वो लोग खड़े हों, हम लोग उनको समर्थन करेंगे। और बहादुरपुर दरभंगा से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये औपचारिक रूप से आज हम ये घोषणा कर रहे हैं और ये चुनाव सिर्फ दिलीप कुमार नहीं लड़ रहा है बहादुरपुर से, बिहार का युवा चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि हम 10 साल से बिहार के छात्र युवाओं की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहादुरपुर से दिलीप कुमार नहीं बल्कि बिहार के लाखों छात्र युवा चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, तो ये मान लेना कि जो दिलीप कुमार नीतीश कुमार की हमेशा बड़ाई करते हैं कि नीतीश कुमार पे भरोसा है, हर चीज देंगे, तो वही नीतीश कुमार के खिलाफ दिलीप कुमार चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अब ये तो सरकार ने ऐसा किया ना, हम तो नीतीश कुमार जी के बारे में खुलेआम बोले थे कि अगर हम लोग की मांगों को पूरा कर दे तो हम लोग नीतीश जी को वोट देंगे भी और वोट दिलाएंगे भी और प्रचार भी करेंगे। लेकिन दिलीप कुमार एनडीए मतलब कि एनडीए से उम्मीद किए कि सीट मिलेगा तो लड़ेंगे।
नहीं नहीं, ऐसा हमको उम्मीद नहीं किए थे कि कोई पार्टी हमको टिकट दे। ठीक है, अभी भी कुछ पार्टियां हमसे संपर्क कर रही है, लेकिन टिकट दे रही है। हम किसी पार्टी में नहीं जाना चाहते हैं। और हमारा जो मुद्दा है उस पर हम काम करना चाह रहे हैं। कोई भी पार्टी अगर हमको टिकट देगी तो हम उस पार्टी के अनुसार बंध जाएंगे। और हमारा जो काम है युवाओं के लिए, अगर वो पार्टी गलत करेगी या सरकार में वो पार्टी है और युवाओं की बात नहीं मान रही, युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा, तो हम तो वहाँ विरोध करेंगे। तो फिर अगले दिन हमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो कोई भी पार्टी हमको नहीं रख सकती है। और कोई भी पार्टी हमको टिकट के लिए ऑफर करे, बड़ी पार्टी, तो वो कोई पार्टी भी ऑफर नहीं करे। जो रियलिटी है, छोटी मोटी पार्टी हमको जरूर ऑफर कर रही है, लेकिन हमको निर्दलीय ही चुनाव लड़ना है। चूंकि हमारा जो काम है तो उसमें हम निर्दलीय ही फिट बैठते हैं। दिलीप कुमार जो है सिंगल चुनाव लड़ेंगे या अपने छात्रों के साथ मिलकर बिहार के 243 के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम तो अपील कर रहे हैं कि 243 सीट पे युवा लड़े, जो सिस्टम से सताए हुए हैं, जिनकी बात सरकार नहीं मानी, जो नौकरी में भी चले गए लेकिन अभी भी प्रताड़ित हो रहे हैं, तो वो तो नौकरी में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जो बेरोजगार हैं, जो युवा बेरोजगार है, वो कम से कम बिहार के बेटे, बिहार की बेटियां अपने क्षेत्र से चुनाव लड़े। हम लोग सपोर्ट करेंगे, सोशल साइट्स के माध्यम से सपोर्ट करें, चूंकि अब समय ज्यादा है नहीं। लेकिन हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, 243 सीट पे हम लोग ये दिखाएंगे कि देखिए, आपकी तानाशाही का जवाब हम दे रहे हैं चुनाव लड़कर, आपके हिटलर शाही का जवाब हम दे रहे हैं कि किसी पार्टी को हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सवाल और है कि अब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो लोग कहेंगे कि दिलीप कुमार जो है छात्रों की हित छोड़ करके अब पॉलिटिक्स में आ गए, अब राजनीति करेंगे, छात्रों के हित की बात नहीं करेंगे। तो आप इस पे अपना स्पष्टीकरण करिए। देखिए, राजनीति होती किस लिए है? क्योंकि जो भी लोग बाद में समाज सेवी करते हैं, बाद में पॉलिटिक्स बन जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स का मतलब, राजनीति का मतलब ही होना चाहिए था कि जनता की सेवा, यही होता ही है। लेकिन उसको अब गलत तरीके से लोग कर दिए हैं कि राजनीति का मतलब ये लोग अपनी सेवा कर लिए, अपने परिवार की सेवा। दिलीप कुमार नहीं करेंगे। मैं वही बता रहा हूँ, अपनी सेवा, अपने परिवार की सेवा बना दी है लोग मतलब। तो हम राजनीति की जो परिभाषा है, असल परिभाषा, वो हम साबित करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। और जिस तरह छात्र नेता का मतलब देख लिए पहले क्या होता था, और हम जब छात्र नेता बने तो क्या मतलब रह गया कि छात्रों के लिए लड़े, निष्पक्ष रूप से, निस्वार्थ रूप से, कोई पार्टी कोई नेता से मतलब नहीं, हमने लड़ा। कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा, किसी पार्टी के आगे हम नहीं झुके, सरकार के आगे नहीं झुके, और स्टूडेंट्स के लिए हम निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से लड़ते रहे। तो उसी तरह जब हम सक्रिय राजनीति में अब हम कदम बढ़ा रहे हैं, तो वहां भी हम राजनीति को जन नीति बनाएंगे, जनता के लिए नीति, जो जन कल्याण के लिए नीति हो, वैसा नीति बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि जनता के कल्याण के लिए, जनता की सेवा के लिए जो काम करना पड़े वो करेंगे। जन नीति हम राजनीति को बनाना चाहते हैं। राजनीति को परिवार नीति या स्वार्थ नीति नहीं, बल्कि जन नीति बनाने के लिए हम राजनीति में जा रहे हैं। दिलीप कुमार विधायक बन के छात्रों की आवाज लड़ेंगे ना पटना में, लाठी खाएंगे ना रोड पे? जो लड़ाई 10 साल से हम लड़ रहे हैं सड़क पे, उस आवाज को अब सड़क के साथ साथ सदन में बुलंद करने की जरूरत है। मैंने क्या कहा? सड़क के साथ साथ, ये हम नहीं कर रहे हैं सिर्फ सदन में, सड़क पे भी वो लड़ाई जारी रहेगी और सदन में भी वो लड़ाई जारी रहे। सदन में भी वो लड़ाई, क्योंकि सदन में आज हम लोग के लिए कोई उठाने वाला नहीं है मुद्दा, इसलिए सदन में जाना जरूरी है। और बहादुरपुर से चुनाव दिलीप कुमार अकेला नहीं लड़ रहा है, बिहार के लाखों युवा लड़ रहे हैं, लाखों युवाओं की उम्मीद चुनाव लड़ रहा है। तो जितने भी बिहार के युवा हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, बेटियां हैं, बिहार की बेटे हैं, उन सब से हम आग्रह कर रहे हैं कि ये आपकी लड़ाई है, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा सपोर्ट कीजिए, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, डिजिटली भी, और वहां आकर भी सपोर्ट कीजिए। आपका ये चुनाव है, आप आकर प्रचार कीजिए बहादुरपुर विधानसभा में, और ऐसा चुनाव हो कि लगे कि हाँ, बिहार की जनता, बिहार के युवा बहादुरपुर में चुनाव लड़ रहा है। अभी आपको कोई पार्टी, अभी फिलहाल आपको कोई पार्टी अगर टिकट दे तो क्या दिलीप कुमार कोई पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमको कोई पार्टी टिकट देगी ही नहीं। हम भी देती है तो नहीं देगी, हम जानते हैं ना, 10 साल से हम भी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार नहीं देगी, विपक्ष देगा? विपक्ष भी नहीं देगा, क्योंकि हम किसी के पक्ष में नहीं बोलते हैं ना। हम सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं जब गलत काम होता है, जब अच्छा काम होता है तो सरकार की तारीफ भी करते हैं। और यही बात बहुत सारे नेता को नहीं पचता है। विपक्ष का मतलब क्या यहाँ लोग का है कि सरकार अच्छा भी काम करे तो विरोध करे, हम वैसा नहीं कर सकते। इसलिए, और यहाँ कास्ट की राजनीति चलती है, जाति की राजनीति, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, हम स्वच्छ राजनीति करने के लिए आ रहे हैं, हम ईमानदारी से काम करने के लिए आ रहे हैं, ना कि हम चेहरा चमकाने या विधायक बनने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हम रियल में जो विधायक का काम होता है, नेता का काम होता है, वो करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई भी पार्टी हमको टिकट नहीं देगी, हमको पता है। एक बार फिर से अपने जो चाहने वाले, आपके जो साथ देने वाले, फिर से बता दीजिए कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा, 85 बहादुरपुर विधानसभा से हम निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आप सबसे हम ये
उम्मीद भी करेंगे और अपील भी करते हैं कि आप लोग हर तरह से, चाहे शारीरिक हो, आर्थिक हो, नैतिक हो, डिजिटली हो, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ ईमानदारी है, सच्चाई है, और जो 10 साल हमने युवाओं के लिए काम किया वो है। हमारे पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग हर तरह से सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग लड़ेंगे मजबूती से और जीतेंगे भी। चलिए देख लीजिए, छात्र नेता दिलीप कुमार मौजूद थे हमारे साथ। क्या कुछ कहा बिहार चुनाव को लेकर के कि जो सरकार है लगातार छात्रों के हित में बात करते हैं तो सरकार इनकी बात नहीं सुनती, और फिलहाल इन्होंने मन बना लिया है बिहार विधानसभा में चुनाव में उतरने का, और दरभंगा के बहादुरपुर से ये चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ होगा और क्या कितने सीट पे ये लड़ाएंगे अपने छात्रों को, बिहार के कौन कौन से मतलब विधानसभा में चुनाव लड़ाएंगे, देखना होगा क्या कुछ होगा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल अभी जो पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां जो हैं मतलब कि मीटिंग कर रही है हाई लेवल की, कौन कितने सीट पर लड़ेगा। फिलहाल दिलीप कुमार जो है निर्दलीय सीट पर लड़ेंगे। क्या कुछ होगा बिहार चुनाव में दिखाएंगे आपको। लगातार बने रहे वॉइस ऑफ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।